अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 ग्रुप्स, जिसमें हम ग्रुप थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं और ग्रुप बनने के मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं और इन पे वर्किंग करते हुए मैंने आपके लिए पहले पार्ट 1 पेश किया, जिसमें ग्रुप के हवाले से कंप्लीट तारुफ आपको बयान किया गया। और मैं बार बार आपसे ये बात कहूँगा कि अगर आप ये मेरा पार्ट 2 अच्छा समझना चाहते हैं तो पहले आप पार्ट 1 को जाइए और पार्ट 1 में जाकर वहाँ जो काम सिखाया गया, ग्रुप की जो इंट्रोडक्शन किया गया है, वहाँ पर आप उसको पहले अच्छे अंदाज में देखें, बार बार रिफ्रेश करें, पहले लेक्चर 1 को आप अच्छा कवर करें, तो इंशाल्लाह ये जो पार्ट 2 है ग्रुप का, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और बेटा इसमें मैंने कोशिश करी है आज पार्ट 2 के अंदर कि कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं और फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, उनको आज मैंने कवर किया है। कुछ सवालात 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने सॉल्व किए हैं, जो कि आपकी बेस बनाएंगे। और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ग्रुप से जो क्वेश्चन आपका इस साल आने वाला है, चाहे वो एमसीक्यूज में हो, आप उसको कवर कर लेंगे। तो आई अगेन रिक्वेस्ट कि आप पहले मेरा पार्ट 1 अच्छे अंदाज में देखिए, बार बार उसको रिपीट कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, और फिर ये पार्ट 2 में जो आज क्वेश्चन आ रहे हैं इनको देखें। तो इंशाल्लाह ग्रुप का चैप्टर 5 है, ये आपका एग्जाम के हवाले से वेल कवर्ड हो जाएगा। तो आइए अपने सिलसिले का आगाज करते हैं। तो बेटा ये आज के पैकेज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। थोड़ा सा स्लो होकर पहले इस सवाल को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। बेटा यहाँ पर ना आपको एक सेट एस दिया हुआ है, जिसके मेंबर हैं ए बी सी डी। थोड़ा इनके मेंबर के बारे में सुन लीजिए। ये मेंबर जो आप देख रहे हैं सेट एस के अंदर, ये खुद भी सेट्स हैं। अगर आप आगे इनके बारे में देखें तो ए जो सेट है उसका मेंबर है सिर्फ स्मॉल ए, बी सेट का मेंबर है ए और बी स्मॉल ए बी, सी का मेंबर है ए बी सी, और डी एक खाली सेट है। ये नल सेट आप देख रहे हैं सिग्नल, इसका मतलब ये सिंबल का कि ये खाली सेट है, 5 से एम्प्टी सेट शुरू किया जा रहा है। तो अभी आई रिपीट अगेन कि जो सेट एस आप देख रहे हैं, जिनके मेंबर आपको ए बी सी डी कैपिटल में दिखाई दे रहे हैं, ये खुद सेट्स हैं। तो आपने परेशान नहीं होना है, डोंट पैनिक। ये पास्ट ईयर में क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। तो हमें करना क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंपोजिशन टेबल के बारे में समझाया था कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करती है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन, एज यू नो मैट्रिक क्लास में पढ़ा है कि यूनियन में सबको तरतीब से देते हैं और इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं। ये दोनों ऑपरेशन के लिहाज से सेट एस क्या है, क्लोज है। इस बात को हमें कंपोजिशन टेबल यूनियन और इंटरसेक्शन की बनानी है और उनसे वेरीफाई करना है। तो आई रिपीट अगेन, जो सेट एस है, जिसको मेंबर आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर में ए बी सी डी, ये खुद सेट्स हैं। तो ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम सेट एस के अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन को क्लोज कैसे चेक करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन टेबल जैसे ही आपको याद आ जाए तो मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कि पहले इस पेज पे हम यूनियन को समझेंगे, अगले पेज पे जाके हम इंटरसेक्शन को चेक करेंगे। तो हमने क्या किया, क्योंकि सेट एस को चेक करना है तो सेट एस के जो मेंबर्स है, इवन दो ये सेट्स ही हैं ए बी सी डी, इनको हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिख दिया। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में को समझाया था कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, कि हमने मल्टीप्लाई की टेबल बनाई थी। यहाँ पर हम पहले यूनियन को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ हमने यूनियन का ऑपरेशन इधर लिख दिया है। तो अब यहाँ पर मैं वो समझाऊंगा कि ए सेट का यूनियन ए के साथ जब लिया गया तो आंसर ए कैसे आया। बारी बारी इसको हम देखते हैं। तो देखिए पहला समझाने जा रहा हूँ, ए यूनियन ए कैसे आया है। ए के मेंबर हैं अंदर, ए सिर्फ स्मॉल ए आ रहा है ए के अंदर, तो इसका यूनियन जब हम ए के साथ ही लेंगे तो दोनों का यूनियन
दोनों में ए ही है, तो जो दोनों में तरतीब से लिखें तो ए ही आ जाएगा और दोबारा वो सेट ए बनेगा। तो इसलिए हमने ए यूनियन ए को ए लिखा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ए यूनियन बी चेक करना है। तो ए का मेंबर यूनियन फिर बी के मेंबर ए कॉमा बी हैं, तो इन दोनों का यूनियन लिया गया, तो बड़ा वाला सेट बी वाला ए कॉमा बी आ जाएगा, तरतीब से लिख देंगे और यूं ए यूनियन बी का आंसर सेट बी बना। यानी हमें जवाब जो लिखना है ना यूनियन का लेने के बाद, वो आंसर सेट के नाम की फॉर्म में लिखना है कि जो आंसर जैसे ए आया तो ये सेट ए है, ऐसी ए कॉमा बी आया तो ये सेट बी है। जब भी हम यहाँ पर उन सेट्स के नाम लिखते जा रहे हैं कि यूनियन ए आ गया, ए यूनियन बी आ गया। आगे बढ़ते हैं। ए यूनियन सी को चेक करते हैं। ए मेंबर ए वाला आ गया, यूनियन फिर सी वाले मेंबर आ गए, ए बी सी। तरतीब से लिखेंगे तो पूरा सी वाला ही आ जाएगा, तो इसलिए ए यूनियन सी का आंसर क्या आया, सी आ गया। ऐसे ही ए यूनियन डी चेक करते हैं। डी एज यू नो ये एम्प्टी सेट है, नल सेट है, तो ए का जब यूनियन लेंगे नल के साथ तो दोबारा ए ही मिलेगा, तो इसलिए ए यूनियन डी का आंसर सेट ए ही मिल रहा है, तो ए यूनियन डी हमने ए लिख दिया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे ए के साथ हमने यूनियन लिया सबका, अब बी के साथ यूनियन लेंगे, तो बढ़ते हैं आगे। बी का यूनियन लिया ए के साथ, तो पहले सेट बी के मेंबर आए, यूनियन का ऑपरेशन, और फिर सेट ए के मेंबर आ गए, तरतीब से लिख देंगे दोनों को, दोबारा सेट बी बन गया, इसलिए बी यूनियन ए का आंसर बी आया। आगे बढ़ते हैं। बी यूनियन बी का आंसर, तो दोनों बी ही हैं, तो दोबारा बी ही मिलेगा, तो बी यूनियन बी का आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। बी यूनियन सी का आंसर, तो बी आप देख सकते हैं जिसके मेंबर हैं ए कॉमा बी, यूनियन सी के मेंबर हैं ए बी सी, इनका यूनियन लिया तो तरतीब से पूरा सेट सी ही वापस आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ बी यूनियन सी को सी लिखा है। आखिर में रह गया बी यूनियन डी। डी आपको पता है नल सेट है, तो बी का यूनियन नल के साथ ले जाए दोबारा बी ही वापस आ जाएगा, इसलिए बी यूनियन डी को हमने यहाँ पर बी से शो कर दिया है, और यूं आपके दो रॉज वेरीफाई हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे की जानिब सी यूनियन ए, तो सी के मेंबर ए बी सी पहले आए, यूनियन फिर ए के मेंबर इनका यूनियन लिया तो दोबारा सेट सी मिल जाएगा, इसलिए सी यूनियन ए का आंसर सी लिखा हुआ है। ऐसे अब सी यूनियन बी का आंसर, अब आप बात समझ गए होंगे कि सेट सी के मेंबर पहले आएंगे, यूनियन फिर सेट बी के मेंबर, और तरतीब से लिखे तो सेट सी पूरा वापस आ जाएगा, इसलिए सी यूनियन बी को हमने सी लिखा हुआ है। ऐसे अब सी यूनियन सी तो सी ही आना है, तरतीब से लिख दिया। फिर ऐसे आखिर में सी यूनियन डी, वो फाई है तो दोबारा सी सेट आ जाएगा, तो सी यूनियन डी हमने सी लिख दिया, तो ये सी वाला भी खत्म हो गया। अब डी वाले पे आते हैं कि डी यूनियन ए कैसे निकाला गया। डी में कोई मेंबर ही नहीं है, एम्प्टी सेट है, यूनियन ए का मेंबर ए, इनका यूनियन लिया तो दोबारा ए मिल गया, और वो ए के ही बराबर है सेट ए के, तो डी यूनियन ए को हमने ए लिखा हुआ है। यानी यहाँ हमने इस टेबल के अंदर सिर्फ सेट के नाम लिखने हैं जो सेट एस के अंदर मौजूद है, ताकि सेट एस क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक कर ले। आगे बढ़ते हैं डी यूनियन बी की जानिब, तो एक बार फिर नल सेट को बी के साथ लिया गया, दोबारा बी सेट आ गया। ऐसे ही डी यूनियन सी चेक कर लें, अब सी के साथ लेंगे तो सेट सी आ जाएगा। ऐसे ही डी यूनियन डी चेक कर लें, फाई का फाई से यूनियन तो फाई ही बनेगा, यानी फाई नहीं लिखना है, हमें सेट का नाम लिखना है। फाई जब आज उसका नाम सेट का क्या है, डी, तो यूं आप देखें कि यूनियन का ऑपरेशन सेट एस में जो है बिल्कुल बाइनरी ऑपरेशन बन चुका है, यानी उसको वेरीफाई कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो हम कह सकते हैं कि यूनियन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। तो ये यूनियन वाला काम हो गया। अगले पेज पे जाएंगे तो इंटरसेक्शन वाला काम चेक करेंगे। सवाल खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात मैं एग्जाम के लिए कहना चाहूंगा कि एग्जाम में हमें सिर्फ ये टेबल चाहिए। ये काम जो मैंने यहाँ समझाया साइड पर, इसे आपको समझाने के लिए लिखा है। आप एग्जाम में इसको शो ना भी करें और डायरेक्ट अपने आंसर जो है यहाँ पर लिखते जाएंगे तब भी सही होगा। उनको सिर्फ टेबल चाहिए, वो टेबल मांग रहे हैं, वो टेबल बनी कैसे, उनको इससे मतलब नहीं है। आप ये काम एग्जाम में शो ना करें, सिर्फ ये टेबल आपको ड्रॉ करनी है सही, लेकिन आप समझें कि इसमें ये आंसर्स आए कैसे हैं, उनके लिए मैंने आपको ये दोनों काम दिखा दिए हैं। चलते हैं आगे। इस पेज पर इंटरसेक्शन को देख लेते हैं कि वहां हमने यूनियन को वेरीफाई कर लिया। इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन देखा जाता है, तो अब हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन की टेबल बना दी है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि ये अंदर एस के मेंबर आ रहे हैं, ABCD, ये खुद सेट्स हैं जिनके मेंबर अलग से शो किए गए हैं, तो उन पर हमने इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अब लगाना है। तो ए इंटरसेक्शन में कॉमन देखा जाता है, दोबारा ए मिल गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या आया, ए आया।
ऐसी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें ए के मेंबर ए हैं, बी के मेंबर ए कॉमा बी है, तो ए दोनों में आ रहा है, तो यहाँ कॉमन देखना है, तो वो सेट ए बनेगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी ए आ गया। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी का आंसर भी ए आ जाएगा कि कॉमन मेंबर ए के जो होंगे वो सी में भी होंगे। और आखिर में ए इंटरसेक्शन डी का आंसर, तो क्योंकि डी नल सेट है इसलिए ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए आंसर नल सेट आएगा, उसको डी से शो करेंगे। तो यूं ए वाला खत्म हो गया। अब बी पर आते हैं। बी इंटरसेक्शन ए की बात करें तो बी इंटरसेक्शन ए में यहाँ पर कॉमन ए आ रहा है, तो ये आंसर इसका ए आ गया। बी इंटरसेक्शन बी का क्या आ जाएगा, बी ही आ जाएगा कि बी और बी में कॉमन बी बनेगा। ऐसे बी इंटरसेक्शन सी का आंसर कि जो मेंबर बी में हैं और सी में हैं वो कॉमन लिए तो खाली बी मिलेगा, आपको आराम से देख सकते हैं आप। ऐसे बी इंटरसेक्शन डी का आंसर, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट आएगा तो डी लिख देंगे, तो यूं बी इंटरसेक्शन डी के आ गया, डी आ गया। अब सी की बारी है। सी इंटरसेक्शन ए का आंसर, तो जो सी के मेंबर हैं और ए के मेंबर उसमें ए कॉमन है तो ये ए बनेगा। ऐसे सी इंटरसेक्शन बी का आंसर, इसमें ए कॉमा बी कॉमन है तो ये सेट बी है, तो ये बी आ जाएगा। सी इंटरसेक्शन सी का आंसर पूरा सेट सी ही मिलेगा। सी इंटरसेक्शन डी का आंसर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, नल सेट मिलेगा तो उसको डी से शो कर दिया। ऐसे ही अब डी इंटरसेक्शन ए पर आ जाए, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो नल सेट दोबारा, तो उसको डी से शो कर दिया। डी इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है और डी से शो कर दिया। डी इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं, फिर नल सेट आएगा उसको डी से शो कर दिया। और यहाँ तक कि आखिर में डी इंटरसेक्शन डी में भी नल सेट ही मिलेगा कॉमन लेने के बाद। यूं आपकी कंपोजिशन टेबल बन गई है इंटरसेक्शन की, और जो भी इसके आंसर्स आ रहे हैं वो सेट एस से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो यूनियन का ऑपरेशन भी इसमें क्लोज हो गया। और अब इंटरसेक्शन का ऑपरेशन भी सेट एस में क्या हो गया, क्लोज। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा बेटे, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपने सिर्फ टेबल बनानी है। ये काम जो मैंने साइड पे करा हुआ है ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये आपने नहीं करना, या आप अभी खुद समझने के लिए देखेंगे। बाकी वो सिर्फ टेबल मांग रहे हैं, टेबल का रिजल्ट सेट एस में आना चाहिए। तो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिहाज से सेट एस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये सवाल कंप्लीट हुआ। चलते हैं आगे। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। आज के पैकेज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तवज्जो दें, देखिए बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, आपने अपने आप को खुद एतमाद देना है इस तरीके से कि मैंने लास्ट टाइम को ब्रीफ करा था कि ग्रुप्स के अंदर जब ग्रुप बनते हैं तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ मल्टीप्लाई या एडिशन नहीं है, बल्कि मैंने क्लास क्वेश्चन उस वीडियो में स्टेरिक के हवाले डाला था कि स्टार एक अननोन ऑपरेशन है जिसको उन्होंने डिफाइन करवाया क्वेश्चन में। तो अभी इसी हवाले से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 ईयर्स में 2-3 बार आ चुका है। बुक का सवाल है आपकी, ये 5.2 का सवाल है, और इसमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन हमें पहले समझना है कि स्टेरिक एक अननोन ऑपरेशन है जो कि z यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स को शो कर रहा है। इंटीजर्स मैट्रिक में आपने पढ़े हैं कि इसमें प्लस के नंबर भी होते हैं और माइनस के नंबर भी होते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर्स के हवाले से एक सेट z लिया हुआ है और उसमें हमें चेक करना है कि वो सेट z स्टेरिक के लिहाज से, अब कुछ रिजल्ट उन्होंने नीचे मांगे हैं लेकिन वो स्टेरिक ऑपरेशन जो है वो आगे डिफाइन किया हुआ है। आइए मैं आपको समझाता हूँ ये डिफाइन किस अंदाज में किया गया कि कोई दो मेंबर लिए गए जो कि सेट z से बिलोंग कर रहे थे और उनका नाम m और n, और यहाँ पे नाम एग्जाम में चेंज हो सकता है, p और q भी आ सकता है, a और b भी आ सकता है, लेकिन आप ये स्टार के ऑपरेशन को समझें कि ये ऑपरेशन को जैसे उन्होंने डिफाइन करा है कि जब भी सेट z के दो मेंबर स्टार होंगे तो वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और एक +2 भी हमें अलग से ऐड करना होगा। आई रिपीट अगेन, पूरा सवाल आपके इस ऑपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। जब तक ये आपको सही समझ में नहीं आएगा आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम करता रहेगा। मैंने ये कहा है ये स्टेरिक मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक ऑपरेशन है जो मल्टीप्लाई के अलावा है, और इसको इस क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है कि व्हेनेवर टू मेंबर्स ऑफ जेड स्टार होंगे तो जब स्टार उन पे से हटेगा तो कैसे हटेगा कि ये रूल अप्लाई होगा कि दो नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे और उसमें 2 का भी इजाफा हो जाएगा। तब इस पैटर्न को रखते हुए हम स्टार को खोलेंगे इस पूरे क्वेश्चन में, जहां भी स्टार खुलेगा वो इस पैटर्न को देखते हुए खुलेगा। तो आए अब हमें कुछ नीचे
यहाँ पर सवाल मांगे गए हैं पार्ट ए के अंदर, स्टार को चेक करना है कि वो इंटीजर्स के सेट में कम्यूटेटिव भी हो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे। यानी यहाँ पूरा ग्रुप नहीं मांग रहा है, यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन मांगे जा रहे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि क्या होती है। तो आए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर एक बार फिर स्टार की डेफिनेशन दोबारा दिखाई जा रही है कि जब भी 2 नंबर पे स्टार लगेगा तो जैसे खुलेगा वो नंबर ऐड हो जाएंगे और +2, यानी ये अब एक समझ लो उन्होंने ऑपरेशन डिफाइन कर दिया है। तो आए अब हमने पार्ट ए की जानी चलते हैं। पहले स्टार को चेक करते हैं कि वो कम्यूटेटिव है जेड में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको याद आया होगा कि इसमें 2 मेंबर लिए जाते हैं। तो हमने 2 मेंबर लिए हैं इंटीजर्स के सेट से, इनका नाम है ए और बी। और अब हम इन पे स्टार को अप्लाई करेंगे और इनकी जगह चेंज करेंगे। पहले ए पहले होगा, बाद में बी पहले होगा, लेकिन आंसर्स क्या आने चाहिए सेम, तभी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करेगी। तो आए बढ़ते हैं आगे। हमने ए और बी को लिया जो सेट जेड के 2 इंटीजर्स से, और उनको जब स्टार कराया तो इस पर खोल दिया गया स्टार की डेफिनेशन जो मैं दी गई है कि ए और बी अगर स्टार होंगे तो इसको डिफाइन किया गया वो ऐसे कि दोनों ऐड हो जाएंगे और उसमें 2 ऐड हो जाएगा। तो ए स्टार बी का आंसर क्या आ रहा है, a + b + 2। इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हम कम्यूटेटिव के वाले से राइट साइड पे चलते हैं। तो राइट साइड क्या होनी चाहिए कि b पहले आ रहा होगा और a बाद में। अब b स्टार a जब खोला जाएगा तो फिर इसी फॉर्मूले से खुलेगा कि पहला नंबर पहले, दूसरा नंबर बाद में और +2 भी ऐड होगा। तो ये आपको पता है कि एडिशन के अंदर आगे पीछे करने से जवाब चेंज नहीं होता। तो हमने b + a को दोबारा क्या लिख दिया, a + b। और यूं आप देखें a स्टार b का आंसर भी a + b + 2 आ रहा है और b स्टार a का आंसर भी a + b + 2 आ रहा है। तो यूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रही है कि जगह चेंज करने से आंसर चेंज नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि स्टेरिक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है इंटीजर्स के सेट में, जिस स्टेरिक को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो एक हिस्सा तो पार्ट ए का प्रूव हो गया कम्यूटेटिव। अब अगला हिस्सा क्या है, एसोसिएटिव। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहां पर इसको वेरीफाई करेंगे। तो बेटा पार्ट ए का अगला हिस्सा है एसोसिएटिव के हवाले से। तो एज यू नो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 मेंबर चाहिए होते हैं क्योंकि इन पे ब्रैकेट्स को शफल करना होता है। तो हमने यहाँ पर 3 इंटीजर ले लिए, पहले 2 लिए थे कम्यूटेटिव के अंदर, यहाँ 3 ले लिए ए बी और सी, और इन पर लगाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, ब्रैकेट्स को एक्सचेंज करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, ए और बी पे लगा दिया स्टार और सी को अलग कर दिया। अब इस लेफ्ट साइड का आंसर निकाला जाएगा। तो आए बहुत एहतियात से, परेशान नहीं होना है। पहले मैथ्स कहती है कि ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। तो हम अब ए स्टार बी को पहले सॉल्व करेंगे, बाद में बाहर सी की जानिब झांकेंगे। तब ए स्टार बी कैसे खुलेगा, ये खुलेगा a + b + 2 करके। याद रहे मैं बार बार मना कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई नहीं है। a स्टार b जब खुलेगा तो वह इस ऑपरेशन के तहत खुलेगा। तो हमने a स्टार b को खोला, ये बन गया a + b + 2। आगे वाला स्टेरिक c ऐसे लिखा हुआ है। अब ये पूरा एक मेंबर हो गया जो ब्रैकेट के अंदर है a स्टार के बाद c जो हो गया वो दूसरा मेंबर हो गया। तो इस पर अब स्टार खुलेगा दोबारा इसी फॉर्मूले को देखते हुए कि पहला मेंबर पहले आ जाएगा प्लस फॉर्मूले का है, दूसरा बाद में आ जाएगा +2 फॉर्मूले का है। तो अब इन पर स्टार खोलने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी कि स्टार कैसे हटाया गया। पहला मेंबर आया a + b + 2 पूरा, फिर प्लस फॉर्मूले का आया, फिर दूसरा मेंबर सी आया, फिर प्लस फॉर्मूले का, और 2 की वैल्यू भी ऑपरेशन में डिफाइन की गई है। तो यूं हमने स्टार खोल दिया। अब जब स्टार खुला तो a + b + c को अरेंज कर दिया और 2 + 2 क्या होगा 4। तो ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने एक साइड का आंसर निकाल लिया है। अब हम चलते हैं आगे और अब हम राइट साइड पर जब जा रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट चेंज हो रहे हैं कि अब हमने a को बाहर कर दिया और b और c को इस ब्रैकेट में कर दिया है स्टार के साथ। याद रहे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक हो रही है। तो एक बार फिर पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, तो b स्टार c खोला जाएगा दोबारा इसी फॉर्मूले की मदद से कि पहला नंबर पहले प्लस, फिर दूसरा नंबर, फिर +2। तो अब यहाँ पर a स्टार ये तो बाहर है, अंदर b स्टार c को खोला गया b + c + 2 करके। अब
पहला वाला ए फर्स्ट मेंबर बन गया और दूसरा वाला जो पूरी ब्रैकेट पूरी टर्म आ रही है बी प्लस सी प्लस 2 ये बी बन गया। इनका स्टार खोला जाएगा, तो इनका स्टार खोला गया तो पहला नंबर ऐसे ही प्लस फॉर्मूले का, दूसरा नंबर पूरा बी प्लस सी प्लस 2 आ गया और प्लस 2 फॉर्मूले का आ गया। तो यूं एक बार फिर एबीसी को अरेंज कर दिया और 2 प्लस 2 क्या हो गया 4। और अब आंसर देखिए अपने कि एक बार फिर जो आंसर लेफ्ट का आ रहा था वही आंसर राइट का आ रहा है, यानी ब्रैकेट्स को शफल करने से आंसर चेंज नहीं हो रहा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाई हो गई है कि इंटीजर्स z के सेट में स्टार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो यूं आपका पार्ट ए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलते हैं पार्ट बी की जानिब। बेटा सवाल में आप देख लीजिएगा कि पार्ट बी में वो हमसे मांग रहा है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टार एग्जिस्ट इन जेड, यानी वो कह रहा है कि आप ये प्रूव करें कि जो आपको यहाँ पर इंटीजर्स का सेट दिया गया है जिसके मेंबर आपको प्लस माइनस 1 पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी हैं, उनमें स्टार के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है, इस बात को चेक करना है। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किसी से शो कर दें, आई से ई से, तो हमने अभी ई से सपोज कर लिया आइडेंटिटी एलिमेंट है। और एज यू नो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि जब किसी मेंबर को लेकर उसके साथ स्टार किया जाता है तो उस मेंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ए स्टार ई लिखें या ई स्टार ए लिखें, अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए ही आंसर आएगा। इट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कि वो उसको हम किसी के साथ भी स्टार कराएं रिटर्न में वो नंबर वापस वैसे ही आ जाता है, इसके उस नंबर पे कोई चेंज आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं लाता। तो अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो बार बार आंसर में ए मिलना चाहिए, तो इट मींस ए स्टार ई का आंसर ए आना चाहिए अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को चेक करने जा रहा हूं कि यहाँ पर हम ये प्रूफ करेंगे कि इंटीजर्स आपको पता है नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो इसकी आइडेंटिटी जो भी आए वो z में होनी चाहिए, z से बिलोंग करनी चाहिए। तो आए चेक करते हैं इस बात को कि हमने ए स्टार ई को खोलना है। राइट साइड पे ए चलता रहेगा बेटा, ए स्टार ई खोला जाएगा उसी ऑपरेशन के जरिए कि ए स्टार बी क्या होता है ए प्लस बी प्लस 2 सॉल्व में डिफाइन किया हुआ है। तो हमने ए यहाँ पर ए है, बी यहाँ पर ई है, तो मैंने लेफ्ट साइड पर ए लिखा प्लस फॉर्मूले का, बी जो है ई है और प्लस 2। राइट साइड पे जो ए लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा है। अभी हम सिर्फ ई की वैल्यू बनाना चाह रहे हैं। तो आगे आते हैं, यहाँ पर ए से ए क्या हो गया कैंसिल और ई आखिर में क्या आ गया -2। और एज यू नो ये -2 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है जो लाजमी z में होगा क्योंकि z सेट ही इंटीजर का है। तो ये बात यहाँ पे ट्रू हो गई कि इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी z में एग्जिस्ट करती है और वो -2 है। एक बार फिर चेक करते हैं कि अगर -2 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये ए से स्टार होने पर उसमें कोई चेंज नहीं लाएगा। तो अब नीचे जाकर हम ए को स्टार कराते हैं -2 के साथ, जिससे वेरीफाई हो जाए कि वाकई -2 ही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इन दोनों पे स्टार इसी ऑपरेशन के तहत खोला जाएगा कि पहला मेंबर ऐसे ही प्लस फिर दूसरा मेंबर आ गया और +2 फॉर्मूले का आ गया, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। और ए स्टार -2 का आंसर दोबारा क्या आ रहा है ए, जो क्लियर ये बात शो कर रहा है कि -2 इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है जब भी वो किसी नंबर में चेंज नहीं ला रहा। तो आए मैं इस पेज को दोबारा समअप करता हूं कि इस पार्ट में हमसे बोला गया कि आप ये प्रूफ करें कि आइडेंटिटी स्टार के लिहाज से इंटीजर्स में एग्जिस्ट करेगी। तो हमने उसके लिए क्या करा, हमने बोला भाई कि ई सपोज कर लेते हैं वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और हमने जब उसको किसी मेंबर से स्टार कराएंगे दोबारा वही मेंबर वापस आएगा। तो इस बात को लेके चले और हमने पहला स्टेप बनाया कि ए कोई मेंबर होगा जो जेड से बिलोंग कर रहा होगा, अगर उसको स्टार कराएंगे ई के साथ तो दोबारा ए मिलेगा। इससे हमने ई की वैल्यू नीचे बनाई और वो क्या आई -2, और -2 वाकई इंटीजर से बिलोंग करता है, जेड से बिलोंग करता है। तो ये हमारा सवाल तो यहीं पे खत्म हो गया था। मगर हमने नीचे भी ये भी चेक करा कि -2 वाकई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हमने उसको स्टार कराया तो रिटर्न में आंसर ए ही आया। तो ये बात श्योर हो गई कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है जेड के अंदर, वो है -2। आप आराम से इस पेज को देखिए, एग्जाम में सवाल बहुत बार आया हुआ है बेटा। अब इसमें यहाँ पर
पार्ट सी सवाल में मांगा गया कि आप ये प्रूफ कर दें कि z के किसी मेंबर का भी इनवर्स अगर लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू स्टार तो वो इनवर्स भी z में होगा। आई रिपीट अगेन, पार्ट सी में कह रहा है कि z यानी इंटीजर के सेट से कोई मेंबर लिया जाए और उसका स्टार के लिहाज से इनवर्स बनाया जाए तो वो भी z से बिलोंग करेगा। तो हमने एक मेंबर लिया a जो कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और सपोज कर लिया कि इसका इनवर्स क्या आएगा y, यानी a का इनवर्स क्या होगा y विद रिस्पेक्ट टू स्टार। तो अगर a और y एक दूसरे के इनवर्सेस हुए तो इनको अगर स्टार कराया जाएगा तो रिटर्न में क्या मिलेगी, आइडेंटिटी। ये लाइन में फिर रिपीट करता हूं कि भाई मल्टीप्लाई में क्या होता है, 2 का इनवर्स 1/2 होता है। जब 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं 1/2 से तो आखिर में क्या बचता है 1, जो कि क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो अगर यहाँ पर स्टार एक अलग से ऑपरेशन है तो a और हमने सपोज किया y उसका इनवर्स है, तो इन दोनों का अगर स्टार कराया जाए तो रिटर्न में इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए जो पीछे ने बनाया था -2। तो यही बात मैंने नीचे लिख दी कि अगर हम a स्टार y कराएं तो ये दोनों इनवर्सेस होने की वजह से रिटर्न में हमें क्या देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट देंगे। तो मैंने नीचे क्या किया, a और स्टार y को खोला उसी ऑपरेशन के जरिए कि पहले प्लस फिर दूसरा +2 फॉर्मूले का, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमने लास्ट पार्ट में बना लिया है, पार्ट बी में -2 आया था। तो अगर ये दोनों बाकी इनवर्सेस हैं तो इनको स्टार करने के बाद जवाब क्या मिलना चाहिए, -2। यहाँ से हम क्या काम करते हैं, यहाँ से हम y की वैल्यू बनाते हैं ताकि हम चेक करें कि a का इनवर्स आखिर आ क्या रहा है। तो a प्लस का था कि माइनस का हो गया, 2 भी माइनस का हो गया। तो रिटर्न में आप देखें -4 -a, यानी y की वैल्यू आ रही है -4 -a, और a देखिए हमने एक इंटीजर लिया था और -4 भी एक इंटीजर है। तो रिटर्न में जो -4 -a बनेगा वो भी क्या बनेगा, एक इंटीजर, यानी वो z में बिलोंग करेगा। तो ये बात डन हो गई कि कोई भी मेंबर आप z का ले लें उसका इनवर्स स्टार के लिहाज से इंटीजर से बिलोंग करेगा। नीचे अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि अगर a का इनवर्स वाकई -4 -a है तो इनको स्टार करने के बाद आइडेंटिटी मिल रही है या नहीं। तो चेक करते हैं, इसको स्टार कराया गया इन दोनों को और प्लस लगाया, बीच में फॉर्मूला खोला जा रहा है, वही ऑपरेशन खोला जा रहा है, स्टार वाला पहला वाला पहले दूसरा वाला बाद में +2। और अब आप देखें a से a क्या हो गया, कैंसिल, और -4 +2 करेंगे तो रिटर्न में आंसर क्या आ रहा है, -2, जो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये बात ट्रू हो गई, a का इनवर्स वाकई -4 -a है रिस्पेक्ट टू स्टार, क्योंकि इन दोनों को स्टार कराया जा रहा है। तो क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। यहाँ ये सवाल कंप्लीट हो गया। आप आराम से इसको दोहराइए, पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आखिर में यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने लाइन लिख दी है कि -4 -a इसका इनवर्स है विद रिस्पेक्ट टू स्टार, और ये दोनों इंटीजर्स हैं, a भी इंटीजर था, -4 -a भी इंटीजर है। तो बड़ा आज की पेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर हमें सवाल के अंदर जी जो बात की गई है जरा उसको देख लेते हैं पहले, कि यहाँ पर इन्होंने हमें एक ऑपरेशन दिया हुआ है स्टार, जो कि इस तरीके से खुलेगा कि a स्टार b जब भी दो मेंबर होंगे तो 4 के साथ वो मेंबर्स सिंपली आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू बी। यानी a स्टार b के मीनिंग ये है कि वो नंबर को मल्टीप्लाई कराकर 4 के साथ मल्टीप्लाई करा दें, और जो सेट यहाँ पर हम लेंगे वो q है। q सेट ऑफ रैशनल नंबर को शो किया जाता है, तो यानी कि रेशो बनेगी यहाँ पर। तो आइए अब नीचे हमें यहाँ पर कुछ पार्ट्स मांगे गए हैं। पहले पार्ट में कह रहे हैं कि प्रूफ करेंगे स्टार क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। तो पार्ट 1 का आगाज करते हैं कि हमने दो मेंबर्स ले लिए जो कि Q यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लास्ट क्वेश्चन में चेक कर चुके हैं कि इसमें जगह चेंज की जाती है लेकिन आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। तो हमने क्या कराया, a और b को स्टार कराया। इसको अब खोलेंगे हम इस ऑपरेशन की मदद से कि जैसे ही a स्टार b खुलेगा तो 4a इंटू बी के बराबर है। हमने बीच का डॉट हटा दिया तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 4ab। अब हम क्या करते हैं, जगह चेंज करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो b पहले आ गया, a बाद में आ गया, b स्टार a दोबारा इसी फॉर्मूले को यूज करके खुलेगा कि जो पहले है वो 4 के साथ आएगा पहले, बाद में a। तो ये बन रहा है 4b इंटू a। तो हमने 4 डॉट हटा दिया, ba लिख दिया, और एस डी के मल्टीप्लाई के अंदर ba या ab एक ही बात होती है, तो इसको हमने दोबारा 4ab लिख दिया। तो आप देखें दोनों आंसर्स क्या हुआ, सेम,
कि जो आंसर ए स्टार बी का आ रहा है वही आंसर बी स्टार ए का आ रहा है। तो यूं ये बात डन हो गई कि यहाँ पर स्टार क्या है, कम्यूटेटिव है सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर। तो ये सवाल आप यहाँ पर एक पार्ट कवर हो गया है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर आगे। तो अब इस सवाल के पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है कि अब यहाँ पे चेक करना है कि स्टार क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। इसके लिए आपको पता है कि 3 मेंबर्स चाहिए होंगे, वो क्यू से बिलोंग कर रहे हैं। हमने उन ब्रैकेट्स को शफल कर कर चेक करना है कि क्या वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं या नहीं। तो हमने ए स्टार बी को ब्रैकेट के अंदर करा, स्टार सी को बाहर करा। अब इस ए यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, ए स्टार बी को हम जो ऑपरेशन सवाल में डिफाइन किया गया वो 4ab सिंपल 4 इंटू बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम ए स्टार बी को हटाकर इसकी जगह क्या लिख देंगे, 4ab लिख देंगे। आगे स्टार सी ऐसे लिखा हुआ है। अभी बीच का स्टार खुलेगा तो पहला मेंबर बन गया 4ab, दूसरा बन गया सी। इन पर दोबारा यही ऑपरेशन खुलेगा तो 4 फॉर्मूले का आ गया। पहला मेंबर है 4ab, दूसरा मेंबर है सी, और अभी सिंपल तीनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इनका आंसर आ गया 16abc। ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर। अब हम राइट साइड में ब्रैकेट शफल कर देते हैं। ए को अलग कर दिया, बी और सी को स्टार अंदर कर दिया। अब पहले बी और सी का स्टार खुलेगा, इसी फॉर्मूले से बन जाएगा 4bc, और अब इसकी जगह पे लिख दिया हमने 4bc। अब ए स्टार 4bc खुलेगा तो पहला मेंबर ए ही है, दूसरा मेंबर 4bc है। तो एक बार फिर इसी ऑपरेशन के तहत खोला गया तो 4 फॉर्मूले का आ गया, पहला वाला ऐसे ही दूसरा वाला ऐसे ही, 4 4 16abc। तो यूँ आपके दोनों साइड्स क्या हो गई सेम, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई कर गई कि ब्रैकेट चेंज के होने से आंसर चेंज नहीं हो रहा। तो स्टार एसोसिएटिव है क्यू सेट के अंदर। इसको आराम से आगे हम चलते हैं पार्ट 3 की जानेब। तो बेटा पार्ट 3 यहाँ पर यह है कि हमें प्रूफ करना है कि 1/4 स्टार के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट है, और 1/4 आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर है तो ये क्यू से बिलोंग करेगा। अब बस हमें इसको चेक करना है कि 1/4 वाकई आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। तो आइए देखते हैं कैसे चेक होगा कि हमने एक मेंबर लिया ए जो सेट क्यू से बिलोंग कर रहा है। हम यहाँ ये बात अगर 1/4 सवाल में दिया हुआ है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम अगर ए को स्टार करवाएं 1/4 के साथ तो जवाब में दोबारा ए ही मिलना चाहिए। आई रिपीट अगेन कि यहाँ ये कह रहा है कि आप प्रूफ करो कि 1/4 इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर 1/4 आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट डेफिनेशन क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट डेफिनेशन ये होती है कि उसको किसी भी नंबर के साथ स्टार कराया जाता है तो रिटर्न में वही नंबर वापस आता है। तो अगर 1/4 आइडेंटिटी है तो हम ए स्टार 1/4 करेंगे, जवाब में क्या मिलना चाहिए, ए। तो आइए इसको चेक करते हैं कि ए स्टार 1/4 आखिर आ क्या रहा है। तो हमने जब ए स्टार 1/4 को खोला तो वो खुलेगा इसी फॉर्मूले से 4ab से खुलेगा। तो 4 पहले आया, ए पहला नंबर है, 1/4 दूसरा नंबर। तो इनको जब स्टार करा के खोला गया तो 4 से 4 कट गया, जवाब सिर्फ क्या आ रहा है, ए। तो इससे बात प्रूव हो गई कि 1/4 वाकई आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब ये ए के साथ स्टार हुआ तो जवाब दोबारा ए ही आया, और 1/4 एज यू नो एक रैशनल नंबर भी है। तो यूं ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्यूब में एग्जिस्ट करता है। तो ये तीसरा पार्ट भी आपका वेरीफाई हो गया। चलते हैं आखिरी पार्ट की जानेब। बेटा आखिरी पार्ट सवाल में दिया हुआ है कि 1/12 इज द इनवर्स ऑफ 3/4 अंडर स्टार। ये जो स्टैरिक हमें क्वेश्चन बताया हुआ है उसके तहत 1/12 और 3/4 ये दोनों आपस में इन्वर्सेस हैं। तो ठंडे दिमाग से बात को समझें कि अगर ये दोनों इन्वर्सेस हैं तो इनको ऑपरेट करने पर क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। कि अगर 2 मल्टीप्लाई का इन्वर्स बात करें तो 1/2 होता है, जब उन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या मिलता है, 1 आइडेंटिटी मिलती है। तो अगर ये दोनों इन्वर्सेस हैं स्टार के लिहाज से तो इनको स्टार करने पर हमें क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमने थर्ड पार्ट में निकाला था और वो 1/4 आया था। तो अगर हम इन दोनों को स्टार कराएं तो रिटर्न में क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो आए चेक करते हैं, हम इनको स्टार कराते हैं। 1/12 स्टार 3/4 को खोलेंगे इसी फॉर्मूले के तहत कि 4ab के बराबर है। तो खोला गया, 4 फॉर्मूले का आ गया, पहला मेंबर आया ए, दूसरा आया बी, तीनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 4 से 4 कट गया,
3 से 12 कट गया तो आंसर क्या आ रहा है 1/4। और ये हमने पार्ट 3 में निकाला था कि 1/4 क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था जो क्यू से बिलोंग कर रहा था। तो इससे ये बात डन हो गई कि वाकई एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं कि 1/12 3/4 का इन्वर्स है रिस्पेक्ट टू स्टार। जब भी इनको स्टार करने पे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, और जो कि 1/4 पार्ट 3 निकाला है। तो यूं क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको आराम से दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने पार्ट 2 भी पेश कर दिया है ग्रुप का। और मैं अब ये कहना चाहूँगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को वेल कवर्ड कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ग्रुप का सवाल एग्ज़ाम में अगर आता है और आएगा वो आप कर लेंगे अगर आपने इन दोनों पार्ट को अच्छे अंदाज में स्लो होकर समझा होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि अब इस पैकेज से भरपूर फायदा उठाएंगे। आई रिपीट अगेन कि आप पहले पार्ट 1 जो मैंने इसमें डाला है पहले उसको देखिए, फिर इसको देखिए, तो चैप्टर 5 ग्रुप का आपका वेल कवर्ड हो सकता है। रिपीट करें चीज़ों को, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।